और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जुट गई हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वार पलटवार भी अब और तेज हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सवाल पूछे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी 370 वापस बहाल कर दिए और अलग झंडे के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी। यानी अब वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। जहां एक और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करके चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राम माधव सहित कई नेताओं की बैठक हो रही है। बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, और जिसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 370 वापस बहाल करने और अलग झंडे के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। दरअसल राहुल गांधी से मिलने के बाद गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि कांग्रेस और दूसरे सहयोगी के साथ अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। दिल्ली कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें पहले चरण की 9 सीटों पर चर्चा हुई है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मुहर लगी है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी, जम्मू में रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। वो 10 सवाल कौन से हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की धारा 370 और 35A को फिर से लागू करने पर कश्मीर में आतंक और अराजकता की वापसी चाहती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान से फिर वार्ता करने के लिए और अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ व्यापार की बात कही है, तो क्या कांग्रेस इसका भी समर्थन करती है? आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है? 5वां सवाल ये कि क्या कांग्रेस पत्थरबाजी और आतंकियों के मददगारों को सरकारी नौकरी में वापस लाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के दलितों, गुज्जरों और पहाड़ी समुदाय के लोगों का आरक्षण भी खत्म कर देना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य हिल का नाम तख्ते सुलेमान करना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपना चाहती है? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर घाटी में भेदभाव करना चाहती है? आखिरी सवाल ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस भी कश्मीर को अलग हिस्सा बनाना चाहती है? तो ये 10 सवाल हैं ऐसे जिसका जवाब मांगा गया है सीधे राहुल गांधी से। इसी बीच पवन खेड़ा का अमित शाह पर पलटवार। आपको बता दें, पवन खेड़ा ने कहा है कि अनाप शनाप बोलना अब इनकी आदत सी हो गई है। तो ये बड़ा बयान पवन खेड़ा की ओर से अमित शाह के उस बयान पर उन्होंने पलटवार किया है, और क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं।